आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला बाग और हवेली के 4 हल्कों LA-14, LA-15, LA-16 और LA-17 में पोलिंग जारी। शाम 5 बजे तक 4 के राय दही इस्तेमाल करेंगे। 82 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। पीपल्स पार्टी, नून लीग समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान कांटे का मुकाबला मतवक्के। सरदार अतीक, सरदार तनवीर अलियास और वज़ीर-ए-आज़म फैसल राठौर भी इंतखाबी दौड़ में शामिल। अमन व अमान बरकरार रखने, सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। इलेक्शन कमीशन की इंतखाबी अमल पर अमन बनाने के लिए इंतजामिया के साथ ताउन की अपील। तीसरे मरहले के नताइज नई हुकूमत की तश्कील के लिए अहम करार। नून लीग 24 नशिस्तों के साथ सर फहरिस्त। पीपल्स पार्टी का 10 नशिस्तों के साथ दूसरा नंबर। नई पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मीर रजा केस में तफ्तीश का रुख तब्दील। मकतूल की शनाख्त मिटाने के लिए हाथ और चेहरे पर तेजाब फेंके जाने का इंकशाफ। शर्ट पर तेजाब के निशानात, कुछ हिस्सा जला और फटा हुआ था। मुकदमे में कत्ल की दफा 302 भी शामिल कर ली गई। DIG आमिर फारूकी की सरबराही में नई तहकीकाती कमेटी का अहम इजलास आज होगा। केस की पेशरफ्त से मुतालिक रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश की जाने की टीम मुकर्रर मुद्दत में मुताल्लिका अदालत को अपने एग्जाम में रिपोर्ट पेश करेगी। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा अली का कत्ल केस में बड़ा फैसला। सिंध हुकूमत का हाई कोर्ट के जज की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान। सूबाई वज़ीर दाखिला में कराची के मकतूल के घर आमद अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। ज़िया अंजार की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात और जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाने की यकीन दहानी। वज़ीर आला की सिफारिश पर जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाएगा। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, मीर रजा के अहल खाना को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पाक तुर्क सऊदीया मुश्तरका दिफाई मुआहदा किसी के खिलाफ नहीं। एक मुल्क पर हमला तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का मकसद स्ट्रेटेजिक ताउन को मजबूत बनाना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुआहदे के निकात शेयर कर दिए। वज़ीर खारजा का कहना था कि मुआहदा पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बुनियादी सुतूनों से मुकम्मल तौर पर हम आहंग है। पाकिस्तान खित्ते के तमाम ब्रदर ममालिक के साथ मिलकर देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए काम जारी रखने का ख्वाहा है। तनाज़ात के पुरअमन हल के फरोग और खुशहाल मुस्तक़बिल की तामीर के लिए पुरअज़्म है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कैनेडियन वज़ीर खारजा से राबता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों वज़ीर खारजा में मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं की अमरीका ईरान के दरमियान कशीदगी सूरत हाल पर भी बातचीत। इसहाक डार ने मकबूजा कश्मीर यरूशलेम की सूरत हाल पर रोशनी डाली। दोनों वज़ीर खारजा ने बाकायदा राबतों को सराहा। पाक तुर्की और सऊदी अरब के मक्का बाहमी दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। काबीना अरकान और पार्लियामेंटेरियंस ने इसे अमन, सलामती, इस्तेहकाम और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की जानिब तारीखी संगे मील करार दे दिया। पाकिस्तान की ईरानी रहनुमाओं को दौरा पाकिस्तान की बाद ज़ाबता दावत। स्पीकर बाकर कालीबाव पर वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची की रवा में आमद मुतवक्के। इज़राइल के मुताबिक पाकिस्तान ईरानी क़यादत को मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे के नुमाया खुदोखाल से आगाह करेंगे। पाकिस्तान कुवैत दो तरफा ताउन और सरमायाकारी मजीद बढ़ाने पर मुत्तफ़िक। वज़ीर खारजा इसहाक डार की कुवैती हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। शेख जरा जाबिर अल अहमद अल सबा की इसहाक डार को मक्का मुआहदे पर मुबारकबाद। दोनों वज़ीर खारजा के इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक कुवैत दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। अहम शोबों में ताउन और सरमायाकारी बढ़ाने की अज़्म का इजहार। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी राबिता बरकरार रखने पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शेख जारा और इसहाक डार की मकबूजा मशरक़ी बैतुल मुक़द्दस समेत अहम उमूर पर भी गुफ्तगू। वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में मुल्क की माशी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब तुर्की दिफाई मुआहदे से काबीना को आगाह करेंगे।
ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां 24 घंटे में 20 खारजी जहन्नुम वासिल। पंजगोर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में फितना हिंदुस्तान के अहम सरगना वजीर वल्द जमात समेत 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों के कब्जे से 4 मोटरसाइकिलें, मशीन गन्स और भारी असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस के मस्तूंग, बोलान, वाशक, कावरान, सिब्बी, खुजदार, हरनाई और नौचकी में कामयाब ऑपरेशन। 15 खारजी मारे गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का आज़म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, कौम की बहादुर सपूत बलूचिस्तान से दहशतगर्दों का खात्मा कर रहे हैं। अफगान तालिबान का पाकिस्तान से हथियारों की मुबैना स्मगलिंग का दावा मुस्तरद। वजारत इत्तलात का 2 टोक जवाब। अफगान सरजमीन पर अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज का छोड़ा गया अरबों डॉलर का फौजी साजो सामान, सोवियत दौर के असलहे के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। उसे पाकिस्तान से मंसूब करना आलमी तवज्जो असल मसले से हटाने की कोशिश है। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द गिरोहों को पनाह सहूलतकारी की आज़ादी हासिल है। तालिबान अफगान सरजमीन को पाकिस्तान या किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। ट्रंप का ईरान पर नई फौजी कार्रवाई न करने, इक़्तिसादी दबाव बढ़ाने का ऐलान। अमरीकी सदर कहते हैं कि ईरान के मामले को फिलहाल कम शिद्दत के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। तेहरान के खिलाफ किसी नए बड़े फौजी ऑपरेशन की धमकी नहीं दी। एक्सियोस को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि अमरीका ईरान के साथ सिर्फ नीम मुज़ाकरात कर रहा है। ईरान में महंगाई बहुत ज़्यादा है और उसके पास पैसे नहीं। ईरान मुआशी तौर पर इंतहाई ख़राब सूरत हाल से दो चार है। ईरान के पास अपनी फौजियों को तनख्वाहें देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमरीकी बहरी नाकाबंदी ने ईरान के मुआशी बहरान को मजीद संगीन कर दिया। अमरीका जब तक इस्लामाबाद मुआहदे की खिलाफ वर्जी खत्म नहीं करता, ईरान बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू नहीं करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का 2 टोक ऐलान। कहा, तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान बराह रास्त राबते मुअत्तल हैं, ताहम सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला जारी है। अब्बास इराक़ची ने मजीद कहा, अपने हुर्मुज़ के मामले पर ईरान और ओमान के दरमियान मुआहदा हतमी मराहिल में दाखिल हो गया। अमरीकी मीडिया का ईरान जंग के मुस्तकबिल पर अमरीकी काबीना और मुसल्लह अफवाज के दरमियान इख्तलाफात का दावा। अमरीकी आला तरीन फौजी ओहदेदार जंग से निकलने और अमरीकी फौजियों को महफूज रखने के ख्वाहां। कांग्रेस का ईरान के खात्मे, सदर ट्रंप की जानिब से मजीद सख्त इक़दाम करने, ईरानी मुजाहिरीन को हथियार फराहम करने पर जोर। मोहसिन रज़ाई ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नुमाइंदे मुकर्रर। मोहसिन रज़ाई को ईरानी सुप्रीम लीडर मुजतबा खामनेई ने सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल का नुमाइंदा मुकर्रर किया। अरब मीडिया के मुताबिक मोहसिन रज़ाई माजी में 5 ज़राने इनकलाब के सरबराह रह चुके हैं। ईरानी पार्लियामेंट कमेटी में आबने हुर्मुज़ और खलीज फारिस का सिक्योरिटी बिल मंजूर। सरबराह पार्लिमानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इब्राहिम उजैसी ने कहा, इक़दाम का मकसद आबने हुर्मुज़ और खलीज फारिस में सिक्योरिटी और पायदार तरक्की यकीनी बनाना है। बिल का मकसद कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना। बिल सुप्रीम लीडर के हिदायत के मुताबिक तैयार किया गया। तैयारी में मुतल्लिक़ा इदारों और हुकूमती महकमों की तजावीज़ को भी शामिल किया गया। एक भी अमरीकी फौजी ने ईरानी सरजमीन पर कदम रखा तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ईरानी फौज के कमांडर की वाज़ेह धमकी। ब्रिगेडियर जनरल अली जहान शाही ने अमरीका को खबरदार कर दिया कि दुश्मन की किसी भी कार्रवाई का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। कमांडर ने कहा, ईरानी ज़मीन अफवाज मुकम्मल जंगी तैयारी की हालत में है और मुल्क की सरहदों पर मुसलसल निगरानी जारी है। यमन की हौसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह का सऊदी शहर जाजान में ड्रोन हमले का दावा।
एक रिफाइनरी को ड्रोन से निशाना बनाया गया। ड्रोन हमला यमनी सरजमीन पर सऊदी ड्रोन हमले के जवाब में दिया गया। दूसरी जानिब यमन की मुसल्लह अफवाज का हौसियों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन। फौजी तर्जुमान कर्नल माजिद अल नजीली ने कहा कि यह ऑपरेशन सूबों मारब और हजरमौत में फौजी कैंपों पर हौसियों के हमले के जवाब में किया गया। नेतन्याहू ने ट्रंप का 15 नुकाती गजा अमन मनसूबा मुस्तरद कर दिया। कहा इसराइली फौजें इस वक्त तक दस्तबरदार नहीं होंगी जब तक हमास मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह नहीं होती। हम हमास के झूठे अंदाज में गैर मुसल्लह के बजाय हकीकी गैर मुसल्लह होने की बात कर रहे हैं। हमास रहनुमा का अमेरिका से बतौर जामिन इजराइल पर गजा अमन मंसूबे के अगले मरहले को कबूल करने के लिए दबाव डालने का मुतालिबा। कहा कि हम तवक्को करते हैं कि सालिस और अमेरिका बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी हुकूमत पर दबाव डालेंगे कि वो तयशुदा रोड मैप पर अमल करें और सियासी मफादात की वजह से अमल दरामद में रुकावट ना डालें। मुल्क भर के बिजली सार्फिन पर मजीद 23 अरब रुपए का बोझ मुंतकिल करने की तैयारी। बिजली सार्फिन के लिए बड़ा रिलीफ खत्म होने के करीब। बिजली के 1 रुपये 99 पैसे फी यूनिट कमी के सामाही एडजस्टमेंट रिलीफ की मुद्दत रवा माह खत्म हो जाएगी। अगले माह से सामाही एडजस्टमेंट में बिजली महंगी होने का खदशा। पाकिस्तानी मदर टेरेसा और मुल्क से निज़ाम के खात्मे के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ करने वाली जर्मन डॉक्टर रुथ फॉ को दुनिया से रुखसत हुए 9 बरस बीत गए। रुथ फॉ जर्मन कैथोलिक के राहबा और डॉक्टर थी। 1961 में पाकिस्तान मुंतकिल हुई। तिब्बी खिदमत पर उन्हें हिलाल पाकिस्तान, हिलाल इम्तियाज़, निशान कायद आज़म और सितारा कायद आज़म के एजाज़ात से नवाजा गया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की तारीखी मक्का बाहमी दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। मुआहदे में कलीदी किरदार पर अस्करी क़यादत को खराज तहसीन। मक्का बाहमी दिफाई मुआहदा एक अहम कदम करार। कहा पाकिस्तान हमेशा से तमाम इस्लामी ममालिक को एक मजबूत और मुत्तहिद ब्लॉक की शक्ल में देखने का ख्वाहां रहा है। मक्का बाहमी दिफाई मुआहदे का मकसद मुस्लिम ममालिक के दरमियान भाईचारे, बाहमी ताउन और यकजहती को फ़रोग़ देना है। बाजोड़ में पाक फौज के 6 देहात के मकीनों के लिए मुफ्त टीबी कैंप। माहिर डॉक्टर्स की जानिब से मरीजों का मुआयना, मुफ्त अद्वियात और सेहत से मुताल्लिक़ आगाही भी फराहम की गई। कैंप में 876 अफराद का मुफ्त चेकअप किया गया। 301 बच्चे, 320 खवातीन, 255 मर्द शामिल। आवाम का मुफ्त टीबी सहूलियात की फराहमी पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर। अफगान तालिबान का खरबों डॉलर की मादनी दौलत का जाती मफादात के लिए इस्तेमाल। अमरीकी थिंक टैंक जेम्सटाउन फाउंडेशन ने अफगान तालिबान रजीम की बदउनवानियों की एक और दास्तान से पर्दा उठा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान रजीम अफगानिस्तान की $1 ट्रिलियन की मादनी दौलत को कौमी तरक्की की बजाय अशराफिया की सरपरस्ती और सियासी कंट्रोल के लिए इस्तेमाल कर रही है। अफगान तालिबान ने 150 से ज्यादा कंपनियों को 205 कानकुनी के मुआहदे दिए। ISPR का यौम आज़ादी पर ब्राह्मी ज़ुबान में एक और इंतहाई दिलकश गाना रिलीज। मिली नगमा गुलकार अख्तर चलाल ने मखसूस महसूर कर अंदाज में सहर अंगेज समा बांध दिया। नगमे में बलोच अवाम का पाकिस्तान से बेपनाह इश्क, सच्ची मोहब्बत की अक्कासी। मुल्क के बालाई और मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का नया स्पेल। कराची में सुबह सवेरे हल्की फुल्की फुहार से मौसम खुशगवार। पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद और उकाड़ा में अर्बन फ्लडिंग का खदशा बरकरार। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने का खतरा। खैबर पख्तूनख्वा के नदी नालों में दरमियाने दर्जे के सैलाब का इम्कान। समुद्री तूफान डॉल्फिन ने जापान और चीन में तबाही मचा दी। सैकड़ों परवाजें मनसूख।
ओकिनावा में मुख्तलिफ हादसात के नतीजे में 6 अफराद जख्मी, 50,000 से ज्यादा इमारतों की बिजली मुअत्तल। समुद्री तूफान जापान से गुजरने के बाद चीन के मशरकी साहिली इलाकों से जा टकराया। चीन के कई शहरों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशें। सूबे जीबीजांग के मुख्तलिफ इलाकों में 500 मिलीमीटर तक बारिश की पेशगोई। शिंगाई में भी शदीद बारिश का इम्कान। यांगशान बंदरगाह पर 500 से ज्यादा कश्तियों को समंदर में जाने से रोक दिया। सब्ज हिलाली परचमों की बहार, यौम आज़ादी का जश्न सर पर है। मुल्क भर में तैयारियां रूज पर पहुंच गई। गलियां, बाजार, शाहराहें और चौराहे कौमी परचमों से सज गए। हर सू सब्ज सफेद रंगों की बहार, फिजाओं में मिली नगमों की गूंज और दिलों में पाकिस्तान से मोहब्बत का जज्बा। कौमी परचम और झंडियों की खरीदारी में गैर मामूली इजाफा। बच्चों से लेकर नौजवानों तक हर चेहरा जोशो खरोश से धमक उठा।